कि थोड़ी देर पहले अभी हेमंत सोरेन बोल रहे थे, वो हम आपको दिखा रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि साजिशन ईडी ने मुझ पर शिकंजा कसा, मुझ पर कार्रवाई की, मेरा इस्तीफा हुआ, मेरी सरकार गिराने की साजिश थी। उन्होंने खुलकर आरोप राजभवन यानी कि राज्यपाल के ऊपर भी लगाया कि राजभवन भी इस साजिश का हिस्सा था। आज चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल करना है और जहां तक सभी दावे बताए जा रहे हैं दोनों तरफ के, बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा करने में दिक्कत होगी नहीं। 41 बहुमत का आंकड़ा है और माना जा रहा है कि उनके पक्ष में कम से कम 47 विधायकों का मत जो है वो तो पढ़ ही सकता है, 48 भी आंकड़ा हो सकता है। लेकिन वोटिंग जो कि इस वक्त चल रही है तो उससे पहले वहाँ कुछ हंगामा भी हो रहा था। चंपई सोरेन के विश्वास मत पर इस वक्त मतदान किया जा रहा है, तो अभी हमारे सामने चंद मिनटों के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है। फिर उसके बाद जो उनके आरोप हैं, राज्यपाल ने क्यों देरी की उनको शपथ दिलाने को लेकर के, क्या इसमें कहीं उनके सरकार को गिराने की कोई कोशिश की जा रही थी, कहीं खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, इन सब पुरानी बातें हो जाएंगी अगर वो हक है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। खड़े होने की व्यवस्था नहीं दी है। तो स्पीकर ने उन विधायकों को खड़े होने के लिए कहा है जो इस विश्वास मत के पक्ष में है, मतलब जो सरकार के साथ हैं, चंपई सोरेन के साथ हैं, उनको खड़े होने के लिए कहा है। हाँ में जवाब दें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ये आदेश स्पीकर ने दिया है। तो अभी आप उन लोगों को खड़ा हुआ देख रहे हैं जो इस सरकार के साथ हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो संख्या 41 से ज़्यादा है ऐसा मानकर चला जा रहा है। इसमें अभी अगर ऐसा नहीं होगा तो ये थोड़ी हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा पुख्ता दावा किया जा रहा था जेएमएम कांग्रेस की तरफ से कि उनके विधायकों की संख्या पूरी है। 41 सांसदों की जरूरत है बहुमत सिद्ध करने के लिए। माना जा रहा है कि कृपया आप लोग के पास इससे ज्यादा ही विधायकों का समर्थन होगा। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो। अब उन विधायकों की गिनती हो रही है जो इस विश्वास मत के विरोध में हैं, यानी जो इस सरकार के खिलाफ हैं, इसमें मुख्यतः बीजेपी और आजसू के विधायक हैं। उनको ना में जवाब देने और अब खड़े होने के लिए स्पीकर ने कहा है। इनकी संख्या 32 के आसपास बताई जा रही थी। ये हेड काउंट के जरिए देवेंद्र गिनती हो रही है, वहाँ व्यवस्थाएं तो होंगी खैर वोट डालने की। हाँ, और आमतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, लेकिन हेड काउंट पे ये व्यवस्था की जा रही है, ये थोड़ी हैरानी हो रही है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि जो क्रॉस वोटिंग करने की किसी की अगर मंशा हो तो वो मंशा ऐसे ही कितनी ज़्यादा धराशायी हुई है कि अगर आपको खड़ा होना है, खड़ा होकर ये बताना है कि यहाँ के पक्ष में है या विपक्ष में। ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। इसके पहले हो सकता है कि राज्यों के विधानसभा में कहीं ऐसा होता हो, लेकिन यूजुअली यही होता है कि या तो वॉइस वोट से आप कर लेते हैं, बहुत जब ज़्यादा गंभीर हो तो जैसे ही आप डिवीज़न मांगते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक जब नहीं था तो बैलेट के आधार पर वोटिंग हो जाता था। क्या पता हो रहा हो और ये इन एडिशन उसके साथ किया जा रहा हो, लेकिन फिलहाल चूंकि खड़ा होने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया तो शायद हेड काउंट है। हेड काउंट से हुआ है। स्लिप साइन करने के लिए बोला जाता है, वो सब हो जाता है अलग अलग तरीके से। ये स्पीकर ने व्यवस्था दी है। अब नतीजा इस विश्वास मत का हमारे सामने होगा। शायद वो स्पीकर तक पहुंचाया भी जा चुका है। रूलिंग पार्टी मांग भी कर रही थी कई बार कि हेड काउंट करके भी किया जाए। तो स्पीकर वैसे तो देखिए दूसरे दिन जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन एक वीडियो बनाकर के इसमें सभी विधायक गिनती कर रहे थे। वो भी प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव पारित हुआ, विश्वास प्रकट करती है। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न करके 6 फरवरी 2024 के 11